काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2024-25 को लेकर शिवम सोनकर पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वे मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च के छात्र हैं और रेड मोड में आवेदन कर चुके हैं। उनका कहना है कि विभाग ने 7 सीटें निकाली थी, जिनमें 4 सीटें रेड एक्सेप्टेड मोड के लिए थी, लेकिन वहां कोई आवेदन नहीं आया, जिससे 3 सीटें खाली रह गईं। शिवम और अन्य छात्रों की मांग है कि इन सीटों को रेड मोड में ट्रांसफर किया जाए ताकि रेड मोड के अभियात्री को इसका लाभ मिल सके। शिवम ने बताया कि रेड मोड में आवेदन करने वाले छात्र रेड एक्सेप्टेड मोड में 10 गुना ज्यादा हैं। वे दलित वर्ग से आते हैं और सामान्य श्रेणी में दूसरी रैंक हासिल कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीटों का हस्तांतरण नहीं हुआ तो वे नामांकन से बाहर हो जाएंगे, जो उनके लिए अन्याय होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। जी, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। किस प्रकार के धरने पर बैठे हो, कितने दिनों से बैठे हो, क्या आपकी प्रमुख मांगे? सर, विगत में 50 घंटे से धरने पर बैठा हुआ हूँ। मेरे विभाग में 7 सीटों पर आवेदन मंगाया गया था पीटी प्रवेश 2024-25 के लिए। जिन 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें रिक्त छोड़ी गई हैं, भरी गई हैं, दाखिले सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। उन 4 सीटें भरी गई, वो किसको दिया गया? वो जो बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था उनको दी गई हैं और 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। जबकि मेरा जनरल रैंक, मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन मेरा जनरल रैंक 2 है। ये देखिए, जनरल रैंक 2 है, तब भी मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैंने हर जगह अपनी चिट्ठी पहुँचा दी है। अपर परीक्षा नियंत्रक मैंने अपनी चिट्ठी दे दी है। मैंने जो है कि विभागाध्यक्ष अपने जो मालवीय सेंटर पीस एंड रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। मैंने अपने विभागाध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। उसके बाद मैंने मानवाधिकार मिशन को भी अपनी बात चिट्ठी लिख के माध्यम से भेज दी है। उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं मुख्य आरक्षण अधिकारियों को भी जो है कि मैंने चिट्ठी लिख के भेज दी है। और साथ ही साथ मैंने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को मैंने चिट्ठी अपनी सारी बात लिख दी है कि हमारे यहाँ 7 जो आवेदन मंगाए 24-25 सत्र में जो आवेदन मंगाए गए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और 3 सीटों पर दाखिले नहीं दिए गए हैं। वो 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। जबकि मेरे विभाग में समान श्रेणी में, दलित श्रेणी से मैं हूँ, लेकिन समान श्रेणी में मेरी रैंक 2 है। विभाग नहीं चाहता कि मेरा एडिशन हो। 3 सीटें खाली पड़ी और मेरी रैंक 2 है, लेकिन मुझे एडिशन नहीं दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और उनके नेतृत्व मुझे न्याय मिलेगा। आदरणीय महाराज जी से, मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि वो इस मामले में संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से मुझे न्याय दिलाएं। मुझे उनके न्याय पर पूर्ण विश्वास है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं धरना कर रहा हूँ। क्या कारण है कि आपका रैंक 2 है, फिर भी आपको एडमिशन नहीं? अब ये कारण तो विभागाध्यक्ष बता पाएंगे कि मेरा रैंक 2। अच्छा, ये रिजल्ट मैंने नहीं बनाया, रिजल्ट उन्होंने नहीं बनाया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें मेरी समान श्रेणी, मैं दलित श्रेणी से हूँ, लेकिन समान श्रेणी में भी रैंक 2 है। तब भी मुझे 3 सीटें खाली हैं और जो है कि मेरी रैंक 2 है, लेकिन मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से गुहार करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी चिट्ठी लिख दी। अभी तक वहाँ से हमसे कोई बात करने आया है, ना ही लिखित सूचना मेरे पास आई है। फेस टू फेस मैंने बात किया उनसे। ये देखिए, आपके पास मेरे पास रिसीविंग रखी हुई है। ये देखिए, फेस टू फेस मैंने रिसीविंग दी थी उनको। मैंने अपनी चिट्ठी लिखी, वहाँ मैंने अपनी बात दिखाई, उन्होंने रिसीविंग हमको दी। ये देखिए प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा, प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ मालवीय सेंटर फॉर पीस एंड रिसर्च, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लिखा हुआ। देखिए, देख लीजिए, मोहर लगी हुई थी, देख लीजिए, इसमें मोहर लगी हुई है। ये देखिए, मैंने अपनी सारी बात रख दी, लेकिन मैं पिछले विगत 2 दिनों से यहाँ धरनारत हूँ। अभी तक ना कोई हमसे विश्वविद्यालय का उच्च अधिकारी, ना रेक्टर साहब मिलने आ पाए। ये पीछे रेक्टर साहब का आवास बना हुआ है, मुश्किल से मैं 5 सेकंड दूरी बैठा हुआ हूँ, इसी आवाज़ से आते जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझसे मिलने नहीं आ पाए। जो डिप्टी कंट्रोलर है यहाँ के, वो भी हमसे नहीं मिलने पाए। जिनके अंडर में पूरी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया है, वो भी हमसे मिलने नहीं आ पाए। ना ही हमसे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलने आए, नहीं विभाग का कोई आदमी आया जिस विभाग में पढ़ता हूँ, मालवीय सेंटर पीस एंड रिसर्च में। बस मुझे उम्मीद है तो सिर्फ मालवीय जी से नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है और अपने ईश्वर महामना से उम्मीद है, और मुझे योगी आदित्यनाथ साहब से उम्मीद है, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में जरूर न्याय मिलेगा। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे न्याय दिलाएं, और ताकि मैं जो है कि अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकूँ। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ धरना करता रहूँगा।